हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। यदि आपने भी आईटीआई पास आउट कर रखी है, आप भी अप्रेंटिसशिप का इंतजार कर रहे हैं, और आप इंडियन रेलवे जैसे बड़े इंडिया के एक उपक्रम में यदि अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है, तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पे जबरदस्त और बम्पर वैकेंसी है, वो निकाली गई है इंडियन रेलवेज की ओर से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवेज की ओर से लगातार है उसकी जितने भी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स है, उसकी ओर से अप्रेंटिसशिप की बम्पर वैकेंसी है पिछले कुछ दिनों से निकल के आ रही है। अब तो वैकेंसी निकल के आई है, ये आई है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर, यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है जयपुर, उसकी ओर से यहाँ पे 2162 पदों के लिए आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट है वो 3 अक्टूबर 2025 से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, किस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, सारी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में आप लोगों को देने वाला हूँ। वैसे आप यदि इंडियन रेलवेज में अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपके लिए सबसे बड़ा इसमें फायदा ये होता है कि इसमें जैसे एक ग्रुप डी की वैकेंसी निकल रही है, तो उसमें 20% जो रिजर्वेशन है या कोटा है वो एक्स अप्रेंटिस को दिया जाता है। तो आपके एक यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि आप गवर्नमेंट कल को इंडियन रेलवेज में वैकेंसी निकलती है तो आप परमानेंट तौर पे भी इसमें सेट हो सकते हो। दोस्तों अपन आ गए www.rrc.jयपुर.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके ऊपर आपको क्विक लिंक्स में देखने को मिल जाएगा अप्रेंटिस 04/2025, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है। अभी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है, 3 अक्टूबर से इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा जाएगा। आपको न्यूज एंड इवेंट्स के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आप चेक कर सकते हो। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की ओर से अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो 26 सितंबर 2025 को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है। उसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 अक्टूबर 2025 से भरा जाएगा। 2 सितंबर 2025 तक इसमें कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंडर में जितने भी यूनिट्स डिविजन्स है या वर्कशॉप्स है, तो उसके लिए अलग अलग वैकेंसी है वो निकाली गई है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप किया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे दे रखा है मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कैंडिडेट का सिलेक्शन किस बेस पे किया जाएगा। तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे प्योरली मेरिट बेसिस के आधार पे ही किया जाएगा, यानी कैंडिडेट ने 10th में जो मार्क्स प्राप्त किए प्लस में जो आईटीआई में जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे कैंडिडेट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन से वो की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। अब दोस्तों जिन कैंडिडेट के 10th और आईटीआई में ज्यादा मार्क्स होंगे उनके सिलेक्शन के चांसेस भी यहाँ पे ज्यादा होंगे। कैंडिडेट एक ही यूनिट से और एक ही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर सकता है। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट के पास में क्या क्या होना जरूरी है, तो कैंडिडेट के पास में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए वैलिड आधार नंबर है वो भी यहाँ पे होने जरूरी है, वैलिड ईमेल आईडी होनी जरूरी है, वैलिड मोबाइल नंबर होने जरूरी है। अब कौन कौन सी यूनिट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, तो डिविजन आप देख सकते हो, तो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज के अंडर में आते हैं डीआरएम ऑफिस अजमेर, डीआरएम ऑफिस बीकानेर, डीआरएम ऑफिस जयपुर, डीआरएम ऑफिस जोधपुर, बीटीसी कैरिज अजमेर, बीटीसी लोको अजमेर, कैरिज वर्क्स रिपेयर कैरिज वर्कशॉप बीकानेर, कैरिज वर्कशॉप जोधपुर के लिए यहाँ पे वैकेंसी है यहाँ पे निकाली गई। कैंडिडेट्स जिस भी यूनिट से चाहिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है। अब नीचे वैकेंसीज की डिटेल्स आपको दे रखी है। सबसे पहले डीआरएम ऑफिस अजमेर में बात करें तो टोटल 10 ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। 426 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल गई। आइए यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दे रखा है। अनरिजर्व है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, आगे फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसकी यहाँ पे ब्रेकअप किया हुआ, फिर एक सर्विसमैन के लिए किया हुआ, आगे क्वालिफिकेशन लिखी हुई, तो क्वालिफिकेशन से कैंडिडेट के पास में आईटीआई पास आउट होना जरूरी है। एनसीवीटी या एससीवीटी से ट्रेड्स है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद में डीआरएम ऑफिस बीकानेर है तो उसके अंदर 475 वैकेंसी है वो निकल के ये। उसके बाद डीआरएम ऑफिस जयपुर की बात करें तो 545 पदों के लिए वैकेंसी निकल के ये। डीआरएम ऑफिस जोधपुर है तो इसमें 450 पदों के लिए। फिर बीटीसी कैरिज अजमेर की बात करें तो 68 पदों के लिए। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में 29 पदों के लिए। बीटीसी लोको अजमेर में 68 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कैरिज वर्कशॉप बीकानेर में 33 पदों के लिए और कैरिज वर्कशॉप जोधपुर की बात करें तो यहाँ पे भी 68 पदों के लिए वैकेंसी है वो निकल के आई है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो कैंडिडेट की एज वो मिनिमम 15 वर्ष मैक्सिमम 24 वर्ष होनी जरूरी है। 2/11/2025 को यानी 2 सितंबर 2025 को कैंडिडेट के पास में ये एज होनी
जरूरी है, यदि कोई SC ST का कैंडिडेट अपर एज में रिलैक्सेशन चाहता है तो उसको 5 साल का, OBC कैंडिडेट को 3 साल का, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल का, एक सर्विसमैन कैंडिडेट को मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल का है वो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मिनिमम 10th पास आउट होना जरूरी है 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर, और मिनिमम 50% मार्क्स वो भी कैंडिडेट के यहाँ पे होने जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में NTC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जो भी नोटिफाइड ट्रेड्स हैं, जो ट्रेड्स यहाँ पे दिखा रहे हैं नेशनल NCVT या SCVT का। एप्लीकेशन फी की बात करें तो नॉन रिफंडेबल यहाँ पे 100 रुपए एप्लीकेशन फी का पेमेंट करना है। जो जिसमें से SC ST कैटेगरी का कैंडिडेट्स प्लस में फिजिकल डिसेबल पर्संस या वुमन कैंडिडेट को यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करना है, उनको पेमेंट से एग्जम्प्टेड रखा गया। बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे ऑनलाइन मोड में अपना फी का पेमेंट करना है। फी का पेमेंट करने के बाद कैंडिडेट को इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो उस समय आपके ये काम आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcjaipur.in पे जाना है। यहाँ पे कैंडिडेट के पास में 12 नंबर का जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे होना जरूरी है। कैंडिडेट का नाम है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ भी उसी के अकॉर्डिंग होनी जरूरी है। आपका आधार कार्ड प्लस में आपकी मार्कशीट, उन सभी में जो डाटा है उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सेम ही होने जरूरी है। कैंडिडेट के पास में वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी होना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन है तो वो इसी के जरिए है वो आप लोगों से किया जाएगा। कैंडिडेट है वो एक ही यूनिट से एक ही पोस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट को अपना फोटोग्राफ स्कैन करना है, अपने सिग्नेचर स्कैन करने हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हैं, और जो एप्लीकेशन फी सॉरी जो आपने फी का पेमेंट किया उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। इसके साथ ही कैंडिडेट का मेडिकल फिटनेस फिट होने के लिए मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे पेश करना जरूरी है, जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज जो डॉक्टर्स है जिसकी रैंक असिस्टेंट सर्जन से कम नहीं होनी चाहिए उसके द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी है। हेल्प डेस्क के लिए आपको यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कुछ एनेक्जर्स हैं जो दे रखे हैं जो कि कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स को तैयार करवाने हैं। इसके साथ ही मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट भी आपको दिया हुआ है एनेक्जर 4। तो इस एनेक्जर 4 के अकॉर्डिंग आपको अपना जो मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर से बनवाना है। खैर ये डॉक्यूमेंट्स आपको तब चाहिए जब आपका फाइनल तौर पे प्रोविजनल तौर पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद में आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट है वो दिया जाएगा। एक तरीके से ट्रेनिंग आपसे करवाई जाएगी, 1 साल की ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको 7,700 या 8,050 उसके हिसाब से आपको है वो स्टाइपेंड का पेमेंट भी किया जाएगा। तो दोस्तों टोटल 2,162 पदों के लिए बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। तो राजस्थान या राजस्थान के आसपास के जो स्टेट्स की जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो वो कैंडिडेट अपने सुटेबल लोकेशंस के अकॉर्डिंग अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होगा तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को सारे प्रोसेस है वो डिटेल्स पे समझा दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से अभी भी मोटिवेशन मिलता है। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार के नई नई अपडेट्स है मिलती रहती है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।